नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना की दवा के दावे पर योग गुरु स्वामी रामदेव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। बुधवार को उन्हें उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में नोटिस थमा दिया गया है। रामदेव को जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें दिव्या फार्मेसी, निम्स यूनिवर्सिटी, केंद्र और राज्य सरकार के नाम भी शामिल हैं। दरअसल ये नोटिस इन सभी को उस याचिका के जवाब में जारी किया गया है जिसमें आयुर्वेदिक दवाई कोरोनिल पर बैन लगाने की मांग की गई थी। कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा करने वाले पतंजलि के प्रमुख बाबा रामदेव ने विवाद को लेकर सफाई पेश की है। बाबा रामदेव ने कहा, मैंने आयुष मंत्रालय से बात की है। उन्होंने कहा है कि आप क्योर यानी कि उपचार शब्द का इस्तेमाल मत करिए। उन्होंने मैनेजमेंट शब्द यानी कि प्रबंधन का इस्तेमाल करने के लिए कहा है और हमने बात मान ली है। बाबा रामदेव ने कहा कि क्योर को मैनेजमेंट का नाम दिया गया है। ये सब शब्दों का मायाजाल है। चीन के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की दिशा में भारत कुछ और कदम उठाने जा रहा है। 59 चाइनीज ऐप्स बैन करने के बाद अब हाईवे प्रोजेक्ट में भी चीनी कंपनियों की एंट्री बंद की जाएगी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि भारत हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों की एंट्री को बंद करेगा। गडकरी ने कहा कि अगर कोई चाइनीज कंपनी ज्वाइंट वेंचर के रास्ते भी हाईवे प्रोजेक्ट्स में एंट्री की कोशिश करेगी तो उसे भी रोक दिया जाएगा। दूरसंचार विभाग ने बुधवार को बीएसएनएल का 4G अपग्रेडेशन टेंडर रद्द कर दिया है। दूरसंचार विभाग के द्वारा बनाई गई 6 सदस्यों की एक कमेटी अपग्रेडेशन से जुड़ी जरूरतों को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद विभाग की ओर से अगले 2 हफ्ते में नया टेंडर जारी किया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि नए टेंडर से चीनी कंपनियों को बाहर रखा जा सकता है। माना जा रहा है ये कदम चीन को झटका देने के लिए उठाया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका और चीन में बढ़ते तनाव के बीच वो अपने सैन्य खर्च में बड़ी बढ़ोतरी करेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि वो अगले 10 साल में सेना का बजट 270 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंगे। ये 40% की बढ़ोतरी है। उन्होंने कहा, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्षेत्र हमारे समय की प्रमुख वैश्विक प्रतियोगिता का केंद्र बन गया है। मध्य प्रदेश की 3.25 महीने पुरानी शिवराज सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार कल यानी गुरुवार को होगा। दिल्ली से छनकर भोपाल आ रही खबरों के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दी गई सूची के अधिकांश नामों को बीजेपी हाईकमान ने मंत्री बनाने पर सहमति दे दी है। सिंधिया के सिपहसालार तुलसी सिलावट को डिप्टी सीएम पद से नवाजा जाएगा या नहीं, इसे लेकर संशय बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में हुए एक आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई। दूसरे 3 जवान घायल हो गए हैं। इसमें एक नागरिक भी मारा गया है जबकि जवानों ने 3 साल के एक बच्चे को बचा लिया है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद एक 3 साल के बच्चे की एक दर्दनाक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में बच्चा हमले में मृत अपने परिजन के शव पर बैठा है। इस तस्वीर को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक अजीब कैप्शन लिखकर शेयर किया है जिससे वो लोगों के गुस्से का शिकार हो चुके हैं। संबित पात्रा ने तस्वीर के साथ लिखा पुलित्जर लवर क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, जिसके बाद गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने कहा, ये शाखा के व्यवहार का स्तर है। पहले अनौपचारिक रूप से आर्टिकल 370 को हटाया और आश्वासन दिया ये घाटी में शांति लाएगा। फिर उसी समय एक रोते हुए बच्चे का मजाक उड़ाएं और एक कश्मीरी नागरिक की मौत हुई है। इससे पता चलता है आप कितने बेशरम हो और यहाँ कोई शांति नहीं है। भारत में एक दिन में 18,653 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 507 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 5,85,000 से अधिक हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 17,400 हो गया है। फिलहाल एक्टिव केस 2,20,000 से अधिक हैं। तमिलनाडु में बुधवार को कोविड-19 के 3,882 नए मामले सामने आए हैं और 2,852 लोगों को छुट्टी भी मिली है, जबकि 63 लोगों की जान चली गई। राज्य में अब तक कुल मामले 94,000 से ज्यादा हो गए हैं, जिनमें से 52,926 लोग ठीक हो चुके हैं और 1,264 लोगों की जान जा चुकी है। कर्नाटक के एक गांव में 47 बकरियों को क्वारंटीन में रखा गया है। दरअसल कर्नाटक के तुमाकुरु जिले में स्थित गोडेकेरे गांव में एक चरवाहे के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसकी 4 बकरियों की मौत हो गई थी। ये देखकर गांव वालों को चिंता हुई और लोगों को लगा कि बकरियों की मौत कोविड-19 से हुई है। इस बारे में स्थानीय प्रशासन से शिकायत की गई और उनसे इस मामले की जाँच करने का आग्रह किया गया। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 5,11,000 से अधिक है। स्पेन और पुर्तगाल ने लगभग 3 महीने बाद एक दूसरे के लिए अपना साझा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोल दिया है। बुधवार को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इसकी आधिकारिक घोषणा की और कहा कि दोनों देशों के यात्रियों के लिए सीमाएं खोली जा रही हैं। यूरोपीय संघ ने सदस्य देशों के लिए यात्राओं से संबंधित प्रतिबंध पिछले सप्ताह हटा लिए थे।
शशांक मनोहर ने आईसीसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोहर को 2016 में पहली बार आईसीसी का स्वतंत्र चेयरमैन चुना गया था। इसके बाद 2018 में उन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। आईसीसी द्वारा भेजी गई एक मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार वाइस चेयरमैन इमरान ख्वाजा अंतरिम चेयरमैन के रूप में चुनाव प्रक्रिया निर्धारित होने तक पदभार संभालेंगे। आईसीसी के नियमों के अनुसार मनोहर 2 साल के कार्यकाल के लिए रह सकते थे, क्योंकि अधिकतम 3 कार्यकाल की अनुमति है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।